गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग चलेंगे है ना फिजिक्स का प्रकाश का परिवर्तन का यह है आज अंतिम पार्ट है ना। अब हम लोग समाप्ति की ओर हैं इस अध्ययन का है ना, इस अध्याय का। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका आगे है ना अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे परिकिरणन है ना। हम लोग क्या इसको लपेट लिए है ना, यानी प्रकाश का परिवर्तन को हम लोग लिपट कुछ लिए हैं। अब मत सीधा अब ये समाप्ति है ना, आज लास्ट वीडियो होगा है ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पर। देखो क्या था, प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परावर्तन है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग कर रहे थे क्या, इसमें कुछ छूट गया था है ना, आपको वो आज मैं कर देता हूँ पूरा। आज हम लोग क्या करें, न्यूमेरिकल करेंगे, यानी आज हम लोग कुछ क्वेश्चन कुछ बनाएंगे, उसको सोल्व करेंगे। क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत आता है, आपको 5 नंबर की आएगी, 3 नंबर की आएगी, क्योंकि क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए बहुत ईजी है ना। आप बिल्कुल अच्छी तरह से उसे कर पाएंगे, एकदम बिल्कुल मतलब आसानी भाषा में। ठीक है, आज देखो क्या होता है ना कि उत्तल दर्पण एक होती है, क्या दर्पण हम पढ़ रहे थे ना, परावर्तन क्या होती है, दर्पण से होती है। तो हम लोग दर्पण पढ़ रहे थे। तो दर्पण क्या होती है, दर्पण जो होती है वो किसी प्रकाश को जब आई उसको वापस भेज देना, यानी किसी प्रकाश को वापस भेज देना, उससे परावर्तन कहते हैं। और क्या होती है, परावर्तन होती है। ठीक है, तो दर्पण का वही मेन काम है, वो उस तरफ जा ही नहीं देता है। ठीक है, अगर प्रकाश टकरा के वापस आ गया तो परिवर्तन हो गया, और अगर पार कर गया तो क्या होगा, अपवर्तन हो गया, और वहीं पे क्षेत्र आ गया, प्रकिरण हो जाती है कि नहीं। तो इससे बड़ा कंडीशन है। तो क्या करता है, अच्छा क्या दर्पण है, अच्छा जो परिवर्तन है वो क्या है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ये तीनों दर्पण है कि नहीं। अच्छा मतलब उसको परिवर्तन है। तो पहले क्या देखेंगे, देखो जैसे क्या होती है उत्तल दर्पण, क्या है उत्तल दर्पण। देखो ये क्या है, ऐसे क्या है, एक ले लें क्या उत्तल दर्पण, ये हो गया, सॉरी ये है अवतल दर्पण। क्या है ये, अवतल दर्पण है। ठीक है, इस तरह से कलर कर दिया। चलो अभी कलर ना करो। ये क्या है, अवतल दर्पण। यहाँ पे लगा दिए एक बल्ब, क्या कर दिए, बल्ब ये है। देखिए टॉर्च, जो टॉर्च होता है क्या होती है, बल्ब होती है। तो टॉर्च में जो होती है वो लाइट के, टॉर्च जो होती है, ये जो बल्ब है ना छोटा, ये अगर इसको बाहर ही बारेंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे, इसको बैटरी से इसको ऐड कर देते हैं। देखो इसको ऐड कर देते हैं बैटरी से। इसको बैटरी से इसको ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, ये बैटरी से ऐड है। जब इसको बैटरी से जब चलाइएगा तो वो जो बल्ब जो छोटा था, अब तो भाई आप लोग नहीं देखे होंगे है ना, वो हम लोग के ज़माने में था। वो क्या, एक छोटा बल्ब होता है, टॉर्च में एक छोटा बल्ब लगा हुआ। अब तो एलईडी सब आता है ना, अब एलईडी आता है, वो बल्ब नहीं रहता है। तो एक छोटा जो बल्ब होता है, इसको जब बाहरी जब हम लोग बांधते थे ना, तो बहुत कम रोशनी देते, एकदम ढीबरी की तरह ये रोशनी देता था है ना, ये बहुत मतलब कम देता था। ठीक है, लेकिन अब का है जो एलईडी जो टॉर्च आ गया है, उसमें आप बारते हैं तो वो बहुत तेज़ी से होता है कि नहीं, बहुत तेज लाइट देता है। तो उसमें क्या होता था, ये जो लाइट था, ये लाइट जो है ना, ये क्या करती है, ये बहुत कम बढ़ता है ना। ये लाइट का जो अपनी औकात नहीं है कि ये टॉर्च को उतना तेज बार सके। ये लाइट है, इसमें अपनी अपनी क्षमता नहीं है कि वो तेज बार सकते। जितना जो तेज जो आप बढ़ता है, वो लाइट जो देता है टॉर्च, वो इसकी बल्ब के कारण नहीं, इसमें एक और दर्पण के कारण होता है। इसमें क्या होती है, दर्पण एक लगा होता है, इसके कारण होती है। तो क्या यहाँ पे दर्पण लगा हुआ। अब जैसे ही इसमें लाइट आई, लाइट यहाँ से जलाई इसको, तो यहाँ से लाइट आकर टकराएगा यहाँ पे। जब टकराएगा ये सीधे जाकर चला जाएगा है ना, यहाँ से फिर एक और जाकर टकराएगा ऊपर भी, ये भी चला जाएगा सीधे। यानी जितना लाइट इसमें निकलता है सब जाकर क्या कहता है, टकराता है इसकी दीवार पे। इसको पेंट किया हुआ है ना पूरा। देखिए आप टॉर्च जो होता है वो उसका कलर ऐसे किया, अरे उसमें पूरा चमका हुआ पूरा कलर रहेगा है ना, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का वो पूरा उसमें कलर किया रहेगा, इसमें कलर किया हुआ है ऐसे। तो जैसी लाइट यहाँ से निकल के टकराएगी वो सीधे मार देगी उसको, यहाँ से टकराएगी उसको भी सीधे कर देगी है ना। तो जाके एक जगह सब जाके क्या करता है, वो मिला देता है। यानी अवतल दर्पण जो है वो किसी भी प्रकाश जब आता है उसको एक जगह जाके क्या कर देगा, सिकुड़ा देगा, यानी मोड़ देगा, एक जगह उसको कर देगा, सबको बैठा देगा कि एक जगह सब बैठ। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, अवतल दर्पण। अब अवतल, अब हम टॉर्च भी क्या करना है कि टॉर्च को क्या सीधे लाइट मारना है, वो अगर छितरा जाए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, सीधे लाइट मारने के लिए किसको प्रयोग करेंगे, तो अवतल दर्पण का प्रयोग। ये देखो ये बल्ब है, उसका ज़्यादा उसमें यूज नहीं होती है, बल्ब को ज़्यादा भूमिका नहीं, भूमिका किसका है, वो
दर्पण के कारण वो लाइट तेज हो जाता है ना, दर्पण के कारण वो लाइट तेज हो जाता है। ठीक, अब ये टॉर्च इसको बना दिया, ये टॉर्च हो गया, यहाँ पे स्विच इसका हो गया। ठीक है, ये स्विच है, ये टॉर्च है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आगे शीशा के लगा दिया जाता है, इसको सुरक्षा के लिए, और कुछ होता नहीं, सुरक्षा के लिए इसको एक शीशा खाली आगे लगा दिया जाता है, बाकी शीशा कोई काम नहीं है। मेन काम किसका, तो ये दर्पण का। तो टॉर्च में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण। इसी तरह से मेन जो होता है वो लाइट, जैसे आप देखेंगे लाइट जो क्या बोलते हैं, बाइक हो गया, यानी हेडलाइट जो होती है गाड़ियों की हेडलाइट में सेम उसी तरह से लगा दिया जाता है। वो जो आप बाइक जो देखे होंगे ना, बाइक में इस तरह से होता है कि नहीं, बाइक बड़ा वाला होता है, इसमें एक लगा होता है बल्ब यहाँ पे, ठीक है ना, एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो अवतल दर्पण है, यहाँ से जैसे लाइट निकलेगा तो इससे टकरा, इसके दीवार से टकराएगी, जैसे दीवार से टकराएगी तो ये तेज भागेगा, है ना, वो आगे भागेगी। इसलिए जितना लाइट यहाँ से निकलेगी सब आगे जाएगी, सब जाके एक जगह जाके मिल जाएगा। जब एक जगह जाकर मिल जाएगा तो लगेगा कि तेज रोशनी आ रहा है कि नहीं। लेकिन मेन किसका रहता है, तो ये लाइट अगर इसको अगर बाहरी बारिएगा, इसको दर्पण हटा दीजिएगा और ये बारिएगा तो सब यहीं पे छितरा जाएगा, और कुछ लगाएगा ढिवरी भर रहा है, कुछ नहीं, है ना। लेकिन जब दर्पण रहेगी तो ये तेज कर देगा रोशनी को। ठीक है, तो बाइक में भी वही होती है, अरे किसी चीज़ का गाड़ी में, जैसे गाड़ी की साइड में, गाड़ी की हेडलाइट में क्या होती है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं हेडलाइट में। यानी किस में करते हैं, तो पहला है ना टॉर्च में प्रयोग, यानी इसको लिखना अवतल दर्पण का उपयोग, क्या करेंगे, उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखो पहला टॉर्च में करेंगे, किस में क्या करेंगे, टॉर्च में। दूसरा किस में करेंगे, हेडलाइट में, है ना, गाड़ियों की हेडलाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में करेंगे। और क्या करेंगे, और इसको करते हैं, क्या करते हैं कि ये प्रकाश को बड़ा बना देता है। कैसे, देखो जब यहां से क्या, जो डॉक्टर जो होता है ना, यहाँ पे अपनी माथा पे एक लगाएगा, ऐसे एक लगा लेगा, क्या करेगा, एक लगा लेगा। जैसे यहाँ पे एक लगाएगा, दर्पण लगाएगा, है ना, तो ये लाइट यहाँ पे है ऊपर में, तो जैसे डॉक्टर के पास भी लाइट रहेगा ऊपर में, है ना, कहीं भी लाइट रहेगा वो, तो जैसे इस पे लाइट जो आएगी कि यहाँ पे टोपी में इसका लगा रहेगा, है ना, तो लाइट आएगी उसकी यहाँ पे, और एकदम जाकर सामने जहाँ मारेगा, है ना, वो जाके एक जगह जाकर सबको जितने लाइट है ना, वो जगह एक जगह सबका कर देगा। ठीक है, तो जो भी कुछ वस्तु होगा उसको देख लेगा, वो बहुत ईजी से बहुत आसानी से उसे देख लेगा। ठीक है ना, तो ये डॉक्टर जो होती है उसको, यानी डॉक्टर रोगियों को देखने के लिए, रोगियों के, है ना, नाक कान देखने के लिए, है ना, देखने नहीं, रोगियों जो होता है उसकी नाक कान को देखने के लिए, क्योंकि वो सब छोटा होता है। जैसे मान लो कान में किसी कोई प्रॉब्लम है, अब उसको देखना है, तो अब भाई टॉर्च मारेगा तो भाई दिखाई देगा नहीं सही से, है कि नहीं। लेकिन वही एक लेंस लगाता है, वो क्या, दर्पण लगाता है। जब दर्पण यहाँ से लगाएगी, यहाँ पर लाइट रहेगी, तो एकदम बिल्कुल जहाँ पे ऐसे करेगा वो फोकस उसको मिला देगा, है ना, और एकदम जिस जगह पे देखना उसी जगह से लाइट को एक ही जगह कर देगा, लाइट सब एक ही जगह कर देगा, तो बहुत क्लीन से दिखा जाएगा, है ना। वो देखने के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, क्या, वो अवतल दर्पण का। और किस में प्रयोग करेंगे, है ना, बस यही है ना, इतना चीज़ भी इसको कर सकते हैं, है ना। आपको इतना ही पूछा, याद नहीं पूछेगा क्या, टॉर्च। अब इसको देखो याद नहीं करना है, इसको क्या करना, रटना नहीं है कि टॉर्च को, है ना, टॉर्च किसमें, अवतल दर्पण, टॉर्च अवतल दर्पण, नहीं, ऐसे नहीं, आपको समझना है पहले टॉर्च क्यों प्रयोग करेंगे। अगर मान लें इसमें से हम ऐसे करते, देखो इसको कलर किए, ठीक है, यहाँ पे एक लाइट लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट लगाएंगे, अब जब यहाँ से लाइट अगर निकलेगी, इसको हम लाइट जलाएंगे, तो जब यहाँ से लाइट निकलेगी तो क्या करेंगे, टकराएगी इसके दीवार में, जब टकराएगी तो क्या करेंगे, इसको फैला देगा। तो टॉर्च को क्या फैलाना जरूरी है, नहीं, वो हमको सीधा मारना है, एकदम आगे तक ले जाना है टॉर्च को, है बहुत दूर तक उसको रोशनी को ले जाना है। तो अगर यही पे फैल जाएगी तो आगे तक जाएगी नहीं, है कि नहीं। इसलिए उसको एकदम वर्चुअल एक्चुअल बनाया था, एकदम मतलब वो बहुत पतला बनाता है कि वो दूर तक जाए, है कि नहीं, एकदम सिकुड़ा दिया जाता है सबको, लाइट जितना लाइट है सबको एक जगह मिला के सिकुड़ा देता है, तो वो आगे चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फैला देगा तो लाइट आगे जाएगी नहीं,
इसीलिए गाड़ियों के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का, है ना। टॉर्च में अवतल दर्पण का, रोगियों को नाक कान देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब क्या है, यह है उत्तल दर्पण। देखो अगर मान लो इसको ऐसा बनाते हैं, ये हो गया, यहाँ पे एक लाइट है, ठीक है, और ये एक पॉल है ना। और इसको किस तरह से इसको इस पॉल पे सेट किया हुआ है, ठीक है ना। ये ऐसे कवर में है, ये यहाँ पे सेट है, ठीक है, ये पॉल में सेट है, ठीक है। अब देखो यह कलर किया हुआ है। अब यहाँ से क्या होती है, जब पोल में जो लाइट जो होती है, आप देखेंगे रोड पे कहीं पे, तो इस तरह से बना होता है कि नहीं, ये इसको लाइट लड़कन कोई ढेला से मार के फोड़ न दे, इसको क्या आगे शीशा लगा देता है, यानी इसको मैंने सुरक्षा के लिए दे दिया था। लेकिन मेन किसका काम होता है, तो इसमें लाइट है, वो एक लाइट जला, लेकिन उसमें जो अंदर जो दर्पण जो लगा हुआ है वो काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें अवतल जितना लाइट यहाँ से निकलेगा वो इस पर टकराएगी, क्योंकि नज़दीक यहाँ पे है, टकराएगी, तो जितना टकराएगी वो सबको, जिधर जिधर टकराएगी वो सबको फेंक देगा, है ना, यानी सभी को फेंक देगा, यानी ऐसे रहेगा, नीचे तरफ रहती है, तो सब एकदम सारा सगरों वो क्या कर लाइट को फेंक देगा, है ना। तो वो इसको प्रयोग करते हैं स्ट्रेट लाइट में, यानी सड़क में जो लाइट होती है वो होती है स्ट्रेट लाइट, है ना। यानी अवतल दर्पण का कहाँ प्रयोग करेंगे, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे सबसे पहले कहा स्ट्रेट लाइट में, स्ट्रेट लाइट। क्यों, क्योंकि गली में जो यानी रोड सड़कों पे जो लाइट लगी है तो वो किसका लगता है, वो रहता है उत्तल दर्पण का, क्योंकि उसको लाइट को छितरा देना है। अगर लाइट एक ही जगह ले लगा तो भाई रोड पे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रोड को जो लाइट है वो सगरों को देना चाहे, उसको देना है कि नहीं, तो वो लगाएंगे, उत्तल दर्पण को लगाएंगे। और इसको कहाँ पर प्रयोग करेंगे, और इसको प्रयोग करते हैं देखने के लिए। क्या करें, देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए, जैसे है ना, यानी साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में। देखो दर्पण जो है ना, देखो एक क्या है, अवतल दर्पण, है ना, और यह है उत्तल दर्पण। तो ये क्या करते हैं, देखो इसका दो इसका जो नेचर है वो दो तरह का नेचर है इसका। देखो पहला नेचर क्या इसका है, पहला जो नेचर है वो प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के प्रति, और एक दूसरा जो नेचर है वो है आकार, यानी आकार उसका किस तरह बनेगा, है ना, यानी देखो प्रतिबिंब हो गया, और क्या होगा, लाइट, यानी देखने के लिए, है ना, देख लेंगे। इसका दो होता है कि वो आकार कैसे बनाएगा, है ना, अब वो प्रकाश को कैसे वो हटाएगा या कि उसको फैला देगा, वो प्रकाश यानी देखने के लिए। तो प्रतिबिंब की, अगर इसको प्रतिबिंब की नज़र से अगर देखते हैं तो ये क्या कर देगा, ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जैसे इसमें लाइट आएगा तो क्या करेगा, ये सबको एक जगह कर देगा। क्या कर देगा, एक जगह कर देगा। जब एक जगह कर देगी तो इसमें देखो क्या, क्योंकि ऐसे मुड़ा रहता है, यही नहीं रहता है, मुड़ा हुआ रहता है। अब इसको हमको मान लो कि देखना है पूरा, जैसे क्लासरूम देखना है, तो छोटा दर्पण ऐसे मुड़ा हुआ है कि नहीं, तो इसको अगर जैसे आप नहीं समझे, कुछ ऐसा है तो नहीं, हाँ कुछ मेरे पास तो कुछ है नहीं, है नहीं, क्या मैं करूँ, ऐसे मुड़ा हुआ, देखो ऐसे ध्यान देना, ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये दर्पण है, मान के चलो क्या इधर से कलर किया हुआ बाहर से इसका, ठीक है, ऐसे है। अब मान लो ऐसे मान लो इस तरफ से है। अब यहाँ पे देखना है, पूरी क्लासरूम को देखना है, यहाँ पे क्या करें, पूरी क्लासरूम को देखना है। जब पूरी क्लासरूम को देखना है तब क्या करेंगे, इधर का लड़का बैठा हुआ है सामने तो क्या दिखाई देगा, क्योंकि इसका इस तरफ से जो इसका है छोर है, इससे ढक जा रहा है, इधर वाला लड़का जो बैठा उसको नहीं दिखाई देगा, है ना, वो लड़कन का इमेज बनेगा नहीं, इसमें दिखाई नहीं देगा। वो किसका दिखाई देगा, वो सिर्फ सामने जो बैठा हुआ ना उसको सिर्फ वो देख सकता है कि नहीं। इसको में आएगा, किसका बनेगा, आईना जो है वो किसका देखेगा, सिर्फ सामने वाले को देखेगा, है नहीं, इधर वाला के साइड वाला को नहीं देखेगा, नहीं तो इस तरफ जो बैठा रहेगा उसको नहीं देखेगा, है कि नहीं। तो जो प्रकाश है ना, यानी जो अवतल दर्पण है, वो अगर हम इसको गाड़ी में लगा देंगे तो हम गाड़ी आ रही है, रोड पे बहुत ज़्यादा गाड़ी है कि नहीं, और गाड़ी आ रही उसको देखेंगे तो उसमें एक दो गाड़ी देखेगा, लेकिन हमको बहुत सारा जितना गाड़ी सभी को देखना है,
तो उत्तल दर्पण होता है वो किस तरह से ऐसे होता है, उघरा हुआ रहता है, एकदम बाहर से ऐसे रहता है। अब उसको हर तरफ से देख लेंगे, इधर जो लड़का बैठ रहेगा वो भी इसको इमेज बना देगा, है कि नहीं, इस तरफ लड़का बैठ रहेगा उसका भी इसमें इमेज बना देगा, यानी सभी को इमेज बना देगा, इसलिए सभी को हम देख लेंगे, ठीक है। तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, यानी इसको अगर मान ले प्रतिबिंब बनेगा वो क्या करेगा, वो छोटा बना देगा, ये क्या कर देगा, बड़ा बना देगा। क्यों? क्योंकि बड़ा बड़ा बनाएगा इसलिए बहुत कम हटाता है। अवतल दर्पण जो होता है वो प्रतिबिंब को बहुत बड़ा बना देगा, ठीक है, बड़ा बनाएगा। लेकिन उत्तल दर्पण है ये प्रतिबिंब को छोटा बनाता है, यानी छोटा छोटा करके बहुत सारे जितना है उसको सबको बना देगा, है ना। यानी प्रतिबिंब की अगर नजर से देखेंगे इसको उत्तल दर्पण में तो ये छोटा बनाता है, प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बड़ा बनाता है, और क्या बनाएगा, बराबर बनाएगा। छोटा बहुत कम ही बनाता है लेकिन ज्यादा बड़ा बनाता है, ठीक, समझा। तो इसका एक और हम प्रयोग कर सकते हैं अवतल दर्पण का, कि है ना, जब दाढ़ी कोई बनाता है ना तो क्योंकि इसको बड़ा देखना चाहिए, मान लिया दाढ़ी कोई बनाना है या कोई सेविंग कराना, जैसे मान लो है ना ब्यूटी पार्लर में जाता है तो महिला भी क्या करती है उसको कि पोता होता रहता है सबको, जब पोता लगे रहेगा है ना, नीपे पोते कर लगेगा तो वो तो पूरा उसको जूम करके देखना चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं, करता है। या तो जो पुरुष होता है जेंट्स वगैरह वो सब दाढ़ी बनाएंगे। हम लोग देखो अमूमन जो घर में होती है वो समतल दर्पण होता है, जो हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो समतल दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण होता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपको एकदम बिल्कुल सेम दिखाई देगा, जितना दूर पे आप हैं उतना ही दूर दिखाएगा, जितना बड़ा आपका कान है उतना ही दिखाएगा, ये आपको बड़ा छोटा कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे आपको कान को बड़ा दिखा देगा, ये जो यहाँ पे जो दाढ़ी वगैरह है वो आपको बड़ा करके दिखा देगा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे दाढ़ी बनाने में, किसे करेंगे, दाढ़ी बनाने में, ठीक है, हो गया। और इसको क्या करेंगे, ये इमेज को क्या करते हैं साइड मिरर के रूप में क्यों करेंगे, क्योंकि जो पीछे जो गाड़ी आती है उसको जितनी गाड़ी है सभी को एक ही ये छोटा दर्पण में सब जितनी गाड़ी आ रही है उसको सबको दिखा देता है, यानी साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, साइड मिरर के रूप में। और क्या करेंगे इसको स्ट्रेट लाइट में, है कि नहीं, किसको स्ट्रेट लाइट में करते हैं इसको, समझा। ये 2-3 इसका प्रयोग है, आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, है कि नहीं, 2-3 ही आपको पूछेगा, ठीक है। तो इसका प्रयोग होती है, ओके। अब देखो क्या होती है, कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सुनना क्वेश्चन को, सुनना, अगर लिखेंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, है ना, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आप समझना क्वेश्चन को क्या हुआ। देखो बोलता है कि एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समझना, पहले बोलता है कि एक दर्पण ले लो, कैसा दर्पण है, तो अवतल दर्पण, देखो आपको कुछ दे देगा, अवतल दर्पण दे देगा या तो उत्तल दर्पण दे देगा, है ना, आपको कुछ बता देगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको बताएगा नहीं, है ना, उसको आपको डिनोट खाली कर देगा कि है ना, देखो आगे उसको बताएंगे। क्या कहता है ये कि एक अवतल दर्पण है, तो पहले आप दर्पण बना लो। एक क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप क्या करो, ये दर्पण बना लो, ये दर्पण है, ठीक है, इसको कलर कर दो, दर्पण हो गया। अब क्या कहता है, एक दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर है, ये हो गया अक्ष है, इधर से आती है नहीं, यहाँ पे क्या है, ध्रुव है, यहाँ पे सेंटर इसको मानते हैं, है कि नहीं, ये क्या है, सेंटर नहीं, ये क्या है, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, ठीक है, वक्रता वक्रता केंद्र इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसका सामने 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है, वस्तु कहाँ रखा हुआ है, इस तरफ, यानी वस्तु इस तरफ से आएगी, है कि नहीं। तो जब वस्तु रखा हुआ है, चलो मान के चलो वस्तु यहाँ पे हो गया, यहाँ पे चलो इस तरफ वस्तु है, यानी यू बराबर, अब देखो यू हमेशा क्या करेंगे यू क्योंकि क्या बपौती है, बपौती मतलब कह सकते हैं कि इसका हमेशा ही रहेगा माइनस में ही, चाहे तो अवतल हो चाहे तो उत्तल हो, हमेशा कैसे मिलेगा, ये माइनस में रहेगा, इसका बपौती है ना, कि मतलब इसका पॉजिटिव कोई हो ही नहीं सकता है, ये हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है, हमेशा क्यों, क्योंकि ये हमेशा दाएं तरफ रहता है, किधर रहता है, दाएं तरफ रहता है, सॉरी बाएं तरफ रहता है, इसलिए क्या कहता होता है, निगेटिव होती है, ठीक है। अगर दाएं तरफ रहता तो पॉजिटिव होता है। चलो देखो आगे क्या कहता है, दूरी पर रखा वस्तु का 3 गुना
आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखो इसमें 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बोलता है, तो प्रतिबिंब किसका बन रहा है? वस्तु का। ठीक है, तो यानी यहां पे मान लो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ना, वस्तु का, वस्तु दिया हुआ है, वस्तु का दूरी, वस्तु का जो दूरी है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यानी u बराबर है, वो दिया हुआ है -10। क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा माइनस में रहेगी। चलो अब क्या कहता है कि है ना वस्तु और प्रतिबिंब का गुना बता रहा है ना, आवर्धित बता रहा है। देखो माना, क्या माना? माना कि है ना x बराबर, यानी माना कि, ठीक है, आवर्धित, माना कि वस्तु, देखो यहाँ पे क्या है, वस्तु, समझने वाला बात को यार, वस्तु प्रतिबिंब। देखो आपको शॉर्ट में एक बताता हूं, प्रतिबिंब, इसको बनाने के लिए बहुत शॉर्ट में देखो, अगर मान लीजिए क्या है, एक वस्तु है, क्या प्रतिबिंब, अब किसका कंपेयर कर रहा है? वस्तु और प्रतिबिंब। देखो कैसे देखे बाद कि एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु को 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी वस्तु का, तो वस्तु और प्रतिबिंब कितना बनता है? तो 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। यानी मान लो वस्तु अगर होगी ax, ठीक है ना, ए क्या होगी, x होगी, तो ए होगी 3x, क्या होगा 3x, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपको हमेशा एक क्वेश्चन आएगा, या तो आप गणित पढ़ रहे हो, या तो आप मैथ पढ़ रहे हो, या तो फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपको एक ही मेथड लगाना है। क्या बोलता है कि क्वेश्चन बोलता है, अब यहाँ से हल करेंगे, ठीक है ना, ये बोलता है। अब यहाँ से बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि वस्तु का प्रतिबिंब है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है? चलो देखो, वस्तु का प्रतिबिंब है वो 10 है, क्या है, 10 सेंटीमीटर है। हम बोलेंगे नहीं, वस्तु का प्रतिबिंब उतना नहीं है, कितना है, x है, क्योंकि गुना बता रहा है ना, कितना गुना है, वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब जो है, यानी m बराबर है इतना दिया हुआ है, x, वस्तु x है और ये है 3, यानी वस्तु 1 गुना है और ये 3 गुना है, ठीक है। तो किताब कहता है कि वस्तु का प्रतिबिंब है वो 10 सेंटीमीटर दूर पे है, लेकिन हम लोग जब निकाल के लाए तो कितना आ गया, वो 1 सेंटीमीटर पे दूर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो बोल क्या रहा है, हम जिसको निकालना है उसको रखेंगे बगल में, यानी जिसमें यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे वस्तु, अगर मान लो प्रतिबिंब रहता कि प्रतिबिंब की दूरी है 20 सेंटीमीटर, तो किससे कंपेयर करते? ये प्रतिबिंब से। ये किसको डिवाइड करते? तो 20 में 3 से डिवाइड करते। लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं दिया, किसका दिया हुआ है? तो वस्तु का दिया है। यानी कंपेयर मतलब होता है कि तुलना करना, तो जिससे दिया रहा है उसी को तुलना करेंगे ना, है कि नहीं। तो ये वस्तु, किताब बोल रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब है 10 सेंटीमीटर, हम लोग बोलेंगे कि नहीं, वस्तु का प्रतिबिंब है x सेंटीमीटर, तो इसको डिवाइड करेंगे। अब जिसको निकालना रहा था उसको रखेंगे बगल में, तो निकालना किसका है? इसको, यानी इसको रखेंगे बगल में 3x। तो यहाँ से कुछ होता है, देखो x से x खत्म, ठीक है, क्या हो गया, क्या हो गया, 30। अभी क्या निकला? प्रतिबिंब निकला, यानी यहां से निकालेंगे प्रतिबिंब बराबर, प्रतिबिंब यानी भी होती है, प्रतिबिंब बराबर कितना हो गया, -30। अब -30 है, क्या प्रतिबिंब आ गया, -30। यानी इससे पता चलता है कि वस्तु किधर बना हुआ है, तो वस्तु दर्पण से सामने बना हुआ। अगर उस तरफ रहता, बाएं तरफ रहता, सॉरी दाएं तरफ रहता, तो क्या होती है, प्लस होती है, लेकिन बना किस में है, बाएं तरफ, क्योंकि माइनस में है, क्या है, माइनस में, इसलिए बाएं तरफ बना हुआ। और बाएं तरफ है तो भी किधर बना हुआ है, नीचे बना हुआ, क्योंकि माइनस इधर ना आएगा। अगर वस्तु ऊपर, प्रतिबिंब ऊपर आता तो प्लस होती, लेकिन नीचे बना हुआ इसलिए क्या है, माइनस है। तो कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बना है वो कैसा बना है तो वास्तविक, उधर बनता तो आभासी बनता है, तो वास्तविक है, यानी प्रतिबिंब वास्तविक है। और क्या है, उल्टा, क्योंकि क्या है, उल्टा बना है ना, उल्टा है। और क्या है, जब इधर बनता है तो क्या होती है, वस्तु से या तो छोटा हो गया तो बराबर होगा,
है कि? तो वस्तु से छोटा, छोटा हो गया, है ना? ये सब आपको बनेगा, समझिए पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या क्या मतलब बोलता है, एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। बस सिंपल वही है, आपको इसको है ना, देखो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। पहले बना लो दर्पण, बना लो, लो अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। यहां से बोल रहा है, यहां पे क्या है, वस्तु, वस्तु प्रतिबिंब, वस्तु प्रतिबिंब, है ना। यानी यहां पे मान लेना, क्या माना, x बराबर है ना वस्तु का दूरी, माना कि है ना वस्तु का दूरी बराबर x, ठीक है ना, क्या है x है, तो वस्तु का दूरी बराबर x है। अब देखो यहाँ पे क्या करना कह रहा है, क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। क्या है, वस्तु का आकार का जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार का क्या है, 4 गुना है। 4 गुना है कौन, तो प्रतिबिंब 4 गुना है। क्या है, प्रतिबिंब 4 गुना है, यानी ये है 4x तो ये है x, यानी इससे क्या है 4 गुना है। क्या है, इस जैसे मान लो कोई से कहेगा कि है ना एक कोई वस्तु से, वस्तु कोई 500 रुपये 50 रुपये का है तो इससे 4 गुना है, यानी कितना होगा, 5 के 20 कितना हो जाएगा, 200 रुपये का, हो कि नहीं होगा, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो यानी x ये है, इससे 4 गुना कौन है, तो प्रतिबिंब। अब क्या कहता है, किताब क्या कहता है, कुछ कह रहा है, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी क्या हो गया। इस बार पूछ दिया, फोकस पूछ दिया। देखो अब यहां से पूछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वस्तु का दूरी बराबर, यानी u बराबर -10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमेशा u माइनस में रहेगा, यही है ना। चलो देखो अब यहां से निकाल गया, क्या प्रतिबिंब निकालेंगे, चलो प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किताब बोल रहा है कि वस्तु की दूरी है वो -10 है, लेकिन हम लोग बोले कि नहीं -x है, क्या है, x है, तो निकालना किसका है, प्रतिबिंब का, इसीलिए 4x में गुणा कर देंगे। क्या आ गया, -40, क्या है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर करेंगे, ठीक है। ये आ गया प्रतिबिंब की दूरी। अब अगर बोलेगा कि हमको नहीं, किसको निकालना है, तो वस्तु दिया हुआ है, प्रतिबिंब निकल गया, वस्तु दिया हुआ है ये है, तो चाहिए क्या, फोकस, तो फोकस दूरी, यानी यहां से हल करेंगे, है ना। अब है ना, अब है ना दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या है, दर्पण सूत्र यानी फोकस दूरी बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही होता है। आपको देखो ये दर्पण सूत्र में v को पहले रखो या यानी u के पहले रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस में है, दोनों सॉरी प्लस में है, दोनों प्लस में। अब इस तरह से अगर आता क्या रहता है, लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र जो होता है वो बीच में होता है, लेकिन पहले क्या होता है, v होती है, यानी देखो ऐसे होती है, पहले होती है u, है ना, उसके बाद v, और यहाँ पे माइनस होता है, वो लेंस में, है ना। लेकिन आपको दर्पण में कोई अथी नहीं है, आप भी को बाद में करो या आप यू की पहले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो ये दर्पण सूत्र होती है। तो दर्पण सूत्र दिया हुआ क्या, कि आपको वस्तु की दूरी दिया हुआ क्या है, तो जी 1/f बराबर 1 वस्तु कितना है, -10 प्लस प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है आपका 1/-40,
इसको अगर आप एलसीएम लीजिएगा, है ना, जोड़ घटाव है भाई, आपको एलसीएम लो, जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो यह आएगा 40 आएगा। यहाँ से करेंगे कितना, -4, इस जगह से कितना हो जाएगा, -1, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 1/f बराबर, देखो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी -5/40, यहाँ से कटेगा, है ना, यानी 8, यानी 1/8 माइनस में, इसको पलट दो, पलटेंगे तो क्या होगा, f बराबर -8, f बराबर -8, इसका फोकस दूरी क्या हो गया, f बराबर क्या होगा, यानी 8 सेंटीमीटर, यानी फोकस इसका हो गया 8 सेंटीमीटर। माइनस तो है इसलिए क्योंकि ये क्या है, बाएं तरफ बना हुआ है, क्योंकि अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण का फोकस किधर होगा, बाएं तरफ होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यानी इसको आप हल, यानी आंसर आ गया, ठीक है। चलो दूसरा, अगला क्या है, आगे बोलती है, दो सेंटीमीटर ऊंची वस्तु का अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। क्या कहता है, देखो इस क्वेश्चन में आपको भरमाया गया है, कुछ नहीं है। बोलता है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची, पहले देखो बना लो, दर्पण बना लो, ये दर्पण बना हुआ है ना, इसको बना देते हैं, ठीक है। पहले दर्पण बनाते हैं, ये दर्पण बना हुआ है। अब देखो क्या बोलता है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु का अवतल दर्पण से, देखो 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है। वस्तु का जो प्रतिबिंब बना हुआ है 10 सेंटीमीटर दूर, यही इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर के दूर पे, ये देखो 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, हाइट इसकी है, लेकिन यहाँ से क्या है कि फोकस से, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर, यानी u बराबर क्या है, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी उल्टा तथा वास्तविक बन रहा है, कहाँ से, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो यानी पता है यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, C होगा, है ना। तो जब C से बन रहा है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जब भी प्रतिबिंब बनता है तो फोकस होकर निकलता है, तो मान लो यहाँ से निकाल रहा है कितना, 10 सेंटीमीटर के बीच में, यानी U जो होगा इधर ही कहीं होगा, क्या होगा, इधर कहीं होगा, है कि नहीं। अब हमारा जो भी जो बन रहा है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी इससे 20 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, यानी इधर कहीं बन रहा होगा, है कि नहीं, यानी यहाँ पे भी बराबर कहीं होगा। चलो मान लो इधर ये भी क्या है, माइनस में, क्योंकि ये भी है बाएं तरफ बन रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है क्वेश्चन, तो पूछ रहा है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी तथा आवर्धन निकाले, यानी यहां से देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, देखो इसको एक बार पूरा पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग लिख लीजिएगा। बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, ठीक है। उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन निकालें, ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कहता है क्या कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, पहले दिया हुआ है क्या, इसमें देखो क्या क्या u, यानी वस्तु दूरी आपको दिया हुआ है, क्या है, u बराबर कितना है, -10 सेंटीमीटर। फिर क्या है, प्रतिबिंब दूरी कितनी है, यानी v बराबर क्या है, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालना है, यानी है ना, क्या करना है, निकालना है क्या, f बराबर फोकस दूरी और आपको आवर्धन,
आवर्धन यानी एम, यही ना, एम आपको निकालना है, यानी एफ निकालना है और एम निकालना है, ए आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से एफ निकल जाएगी। तो एफ जब निकलेगी तो किसको क्या करेंगे, फोकस दूरी बराबर, यानी अब यहाँ से निकलेगा हल, यहाँ से है ना, अब दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से चलेंगे। ठीक है ना, तो क्या है 1/f इक्वल टू 1 है ना u, या तो भी कोई दिक्कत नहीं है, u, चलो मान लो u प्लस 1/v। अब देखो f नहीं दिया हुआ, f निकालना है, 1/f, u कितनी है -10 प्लस v कितनी है 1/-20 है नहीं। इसका एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 है ना, देखो इसका एलसीएम करेंगे 10 20 देख लो, तो क्या हो गया 5 10, फिर इसका 5 से 10 2 नहीं 20, यानी इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 20 होगा। ठीक है, इसको है ना जोड़ घटाव करना है, यहाँ से अगर करेंगे तो कितना होगा -2, इस जगह से -1, क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1/f बराबर कितना हो जाएगा -3/20। इसको पलट दो, तो पलटेंगे तो क्या f बराबर क्या आ जाएगा -20/3, तो यहाँ से क्या होगा f बराबर 6.6, यही ना, माइनस में आएगा। तो फोकस जो इसका होगा वो क्या होगा, वो 6 यानी 6.6 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अब आपको पूछा है कि आवर्धन, क्या पूछा है एम, यानी एम बराबर, तो एम बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की क्या है ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी v बटा एम होता है, v बटा यू। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, तो 20, यानी -20, और क्या है वस्तु कितनी है, तो वस्तु यहाँ से दिया हुआ है, देखो क्या है वस्तु आपका -10, तो यहाँ से काटेंगे 10 से 10 2, यानी आपको एम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एम जो है वो 2 सेंटीमीटर, क्या है एम 2 सेंटीमीटर आया, आवर्धन 2 सेंटीमीटर, यानी है ना फोकस दूरी 6.6 सेंटीमीटर और आवर्धन 2 सेंटीमीटर आया। ठीक है, चलो और एक दो और कर लेते हैं, टाइम बच रह गया है अभी। देखो क्या कहता है 20 सेंटीमीटर, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताएं। समझिएगा बल बात को, क्या कहता है कि 20 सेंटीमीटर पर फोकस दूरी यानी एफ कितना हुआ है, तब 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या है कौन सी दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, यहाँ पे सेंटर है। ठीक है ना, फोकस यहीं पे कहीं होगा, तो फोकस जो है वो है 20 सेंटीमीटर मान लो ये एफ है 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस क्या होगा माइनस में होगा, है कि नहीं, चलो यहाँ पे रहने दो, यानी एफ बराबर दिया हुआ है। अब क्या कहता है दर्पण के सामने एक वस्तु जो 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है। अब देखो यहाँ से 20 है तो 10 इधर कहीं होगा, कहीं, क्योंकि यहाँ से इसका लंबाई कितनी है 20 है, तो 10 कहीं यहाँ पे होगा, यानी वस्तु कहीं इधर ही रखा हुआ है कि नहीं। तो मान लो u बराबर क्या हो गया -10 है, क्या देखो माइनस इसको इसलिए लिखेंगे क्योंकि वस्तु हमेशा माइनस में आती है कि नहीं, यानी u बराबर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको कहता क्या बोलता है कि प्रतिबिंब का स्थान, यानी बोल रहा है कि v निकालना है और उसका प्रकृति बताता है कि वो बताना है कि वो वास्तविक है कि उल्टा है, कि सीधा बनेगा, कि दर्पण के पीछे बनेगा, कि आगे बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन कितना बताए 4, क्वेश्चन 4, तो लिखना है ना क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यार, दिया में हमेशा गलती करते हैं, दिया हुआ है
क्या, फोकस, यानी फोकस दूरी यानी एफ बराबर क्या है, -20, क्योंकि हमेशा माइनस, क्योंकि इधर है बाएं तरफ इसलिए माइनस होगा, -20 सेंटीमीटर। और क्या है, वस्तु दूरी बराबर, यानी यू बराबर क्या है, -10 सेंटीमीटर, वो भी है। निकालना है, क्या निकालना है, भी, यानी प्रतिबिंब, भी बराबर निकालना है। और क्या निकालना है आपको, प्रकृति के बताने के वो कैसे, उसका नेचर कैसा है, ठीक है, वस्तु प्रतिबिंब जो बनेगी। यहाँ से निकाले क्या, दर्पण सूत्र से, तब ना, क्योंकि सभी दिया हुआ, तो अभी को भी ना पता चाहिए, तो दर्पण सूत्र यहाँ लगाएंगे। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र सब यहाँ लगाएंगे, 1/f = 1u + v, ठीक है। 1/f आपको फोकस दिया हुआ, कितना फोकस है, 1/-20 बराबर 1/-10 + 1/v, ठीक है। अब देखो ये क्या है, प्लस में, तो इसको हम करेंगे उस तरफ, जब इसको उस तरफ करेंगे, देखो अभी सॉरी क्या माइनस में है, तो जब माइनस में, क्योंकि -10 का माइनस लगा हुआ, माइनस में, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, यानी हो जाएगी 1/-20, ठीक है। और क्या होगा, प्लस 1/10, क्योंकि इधर था प्लस में, माइनस में, उस तरफ गया, हो गया प्लस में, बराबर 1/v। इसका एलसीएम करेंगे तो आएगा 20, ठीक है। यहाँ से करेंगे कितना, -1, और यहाँ पे 2, कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आ जाएगा। अब इसको यानी 1/v -3, क्या देखो -3 है, क्या होगा, यहाँ पे प्लस है ना, तो 2 में से गया 1, 20 बराबर 1/v। अब इसको लट देंगे, यानी v बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्या प्लस में आया। तो जब प्लस में है, यानी बता रहा है कि वस्तु कहाँ बनी होगी, जो प्रतिबिंब बना होगा वो कहाँ बनेगा, वो ऊपर में बना होगा, क्या बना होगा, ऊपर में। और यह है कैसा, प्लस में, यानी प्लस में है, यानी ये दर्पण से पीछे बना होगा, यानी दाहिने तरफ बना होगा। अगर बाएं तरफ बनता तो माइनस में बनता, क्योंकि सभी माइनस में इधर है, तो एक अलगे कैसे हो गया भाई, यानी अलगे उस तरफ बना होगा, दर्पण के पीछे बना, यानी कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, प्रतिबिंब दर्पण के, है ना, पीछे बना है ना। और कैसा, जब पीछे जो बनता है वो कैसा बनता है, वो सीधा बनता है, और क्या बनता है, आभासी बनता है, बना है तथा सीधा है ना, बना है क्या, सीधा तथा आभासी या काल्पनिक इसे कह सकते हैं, क्या कहेंगे, काल्पनिक, समझे। अब जब काल्पनिक बना होगा तो वस्तु से बड़ा बना होगा, क्योंकि पीछे जो बनता है वो बड़ा बनता है, ठीक है। ये आपका प्रकृति आपको पूछ रहा था, समझे। एक और कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसको समझिएगा आप तो बहुत अच्छा से इसे बना लीजिएगा। अब देखो उत्तल दर्पण के लिए एक दो बना लेते हैं, बिठा दे इसे। अवतल दर्पण में जो होता है वो सब चीज होता है माइनस में, क्या होता है, माइनस में। लेकिन उत्तल दर्पण में होता है वो सब फोकस हो गया, सेंटर हो गया, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, या तो त्रिज्या हो गया, वास्तविक एक वस्तु को छोड़ा के बाकी सब प्लस में होता है। देखो बना लीजिए उत्तल दर्पण, क्या कहता है, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। तो वस्तु तो हमेशा लाते हैं इधर से भाई, इधर से लाते हैं, है कि नहीं, यानी u बराबर है वो -20। देखो माइनस दिया हुआ है नहीं, हम माने क्या, माइनस माने, क्यों, क्योंकि सब बाएं तरफ बना हुआ है। अब देखो इसका प्रतिबिंब
दर्पण से 12 सेंटीमीटर के दूर पर दर्पण के पीछे बनता है। बता दिया दर्पण के पीछे बनता है, यानी किधर, जब इधर प्रतिबिंब बना होगा यानी सेंटर हो गया, तब प्रतिबिंब का होगा इधर कहीं होगा, ठीक है नहीं। यानी भी बराबर होता है माइनस सॉरी प्लस में, क्योंकि अभी इस तरफ क्या है, बाएं तरफ बना हुआ, क्या बाएं तरफ बना हुआ है, सॉरी यार बाएं, तो हम दाएं में बड़ा कन्फ्यूज होता है यार, इधर दाएं तरफ है, बाएं आपको ये है, यानी क्या है प्लस 12 सेंटीमीटर क्या है। तो पूछ रहा है कि दर्पण की फोकस निकालो, बस सिंपल सी है, आपको फोकस, तो फोकस का कोई इधर ही बनेगा, ठीक है ना। यानी दिया हुआ यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 5 हो गया शायद, चलो देखो, यानी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है वस्तु का, यानी दिया हुआ है वस्तु दूरी, यानी u बराबर क्या है, -20 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या है, u बराबर -20 सेंटीमीटर। v बराबर जो दिया हुआ है वो दिया है +12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालना है, क्या निकालना है, निकालना है f, फोकस पूछ रहा है ना, यानी फोकस दूरी बराबर क्या होगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण तो सब पता चल गया कि यह माइनस में प्लस में है कि नहीं। तो दर्पण सूत्र हम लेंगे यहाँ से, तो दर्पण सूत्र जो होता है वो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए सबका सेम ही होता है, उसमें कोई अलग नहीं होते, यानी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो f निकालना है, 1/f बराबर 1/u, u कितना है, तो -20 है, प्लस v है वो 12 है, +12 है, तो प्लस को दर्शाएं, लिखे या ना लिखे बात बराबर है। जब यहाँ से एलसीएम लेंगे 20 और 12 को, तो क्या हो जाएगी, देखो है कि नहीं, 10 हो जाएगी, 6 2 5 3, तो कितना 15 है ना, 15 चौके 60, यहाँ से लेंगे क्या 60 आ जाएगी, तो 20 3 60, यानी -20 -3 प्लस है ना 5 12 5 60। अब यहाँ से क्या हो जाएगी, यानी 1/f बराबर आएगा, यहाँ से करेंगे तो 1/f बराबर क्या आ जाएगा, 5 में से 3 घटा 2/60 कटेगा 30 से, कितना 1/30 से कट जाएगा, यानी AF 1/f बराबर 1/30। इसको पलट देंगे, जब पलटेंगे तो f बराबर क्या आ जाएगा 30। अब देखो अगर मान ली इसको सीधा कर दिए, यहाँ पर पलट दिए, लेकिन इसका अगर और आपको ताम झाम करना तो लो, इसको 3 से 30 से गुना कर दो, यहाँ से करेंगे यहाँ गुना, तो यहाँ से करेंगे यहाँ से गुना, तो यहाँ में करेंगे यहाँ से, देखो पहले इससे करें 30 में करेंगे 1 से, तो 30 बराबर f है कि नहीं। और अगर मान लें यहाँ पे कुछ और, जैसे मान लें यहाँ 15 रहता तो क्या होगा, यहाँ पे और उधर रहता, 2 रहता, चलो मान लें यहाँ पे 2 है, तो इसको लंबा बढ़ जाता, 1-2 स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए आपको सीधा क्या करिएगा, उलट दीजिएगा, इसको जब उलट दीजिएगा तो आपको सीधा सिंपल आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी 30 सेंटीमीटर पर क्या बनेगा, इसका फोकस बनेगा, 30 सेंटीमीटर फोकस बनेगा, ठीक है, समझे। अब फोकस है तो भाई अब पहले ही दे दिया है कि वस्तु क्या है, देखो दर्पण से बना है इस तरफ, यानी वस्तु क्या है, आभासी है, काल्पनिक, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, और जो काल्पनिक होती है वो छोटा प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए तो सबको मिला लेता है, इसमें हटा लेता है। अगर बड़ा बड़ा बना देगा तो पता चलेगा कि दुइयों में दर्पण पूरा खत्म, यानी दर्पण मैंने जितना आईना है वो सब में अब कोई दिखाई नहीं दे, दुइयों का दुनिया दिखाई देगा। इसीलिए बड़ा बनाने के लिए अवतल दर्पण का और छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसलिए साइड में लगाते हैं, गाड़ी के साइड में, कि हाँ गाड़ी जो रोड पे आ रही है पीछे से वो सभी को देख ले, है ना, जितना गाड़ी आ रही है सभी को देख लेगा, यानी छोटा दर्पण में जितना पूरा एरिया वो समा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये प्रकाश का परिवर्तन खत्म हो गया। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन मतलब होते क्या, कि प्रकाश वापस आ जाएगा, प्रकाश लौट के वापस आ जाएगा, ठीक है। अपवर्तन मतलब हो गया कि प्रकाश पार कर गया, उस पार चला गया, प्रकीर्णन छितरा गया, ठीक है। सो अब